हमारा सुनते हैं जो जुम्मा जो है अजान 12:30 का अजान हो आमतौर पर हम 12:30 का अजान और बात सुबह के अंदर जो है अव्वल वक्त में जो है जुम्मा के अजान देकर नमाज पढ़े कल वो होगा शरीयत के अंदर और कुरान क्या है उसका मतलब है कुरान शरीफ की रोशनी के अंदर जुम्मा की नमाज से पहले जो है कोई कारोबार हराम है, तिजारत हराम है, मेहनत मजदूरी हराम है, जुम्मा की नमाज से पहले। और जुम्मा के बहुत से फजाइल हैं जो पहले जुम्मा की नमाज में आ गया आजाद से पहले मस्जिद में आ गया उसको जरूर कुर्बान करने का शौक है, अल्लाह के रास्ते में रोज कुर्बान करने का शौक है। चल रहा काम को कारोबार को आगे पीछे लेकर आपने नियत कर लिया तो पहले जाकर पहले ठंडा आएगा जो भाई वहाँ अगर इधर है और उसके बाद आने वाले को जो है एक गाय कुर्बान करने का अल्लाह का रास्ते का शौक, उसके बाद आने वाले को उसे थोड़ा जानवर मतलब बकरा कुर्बान करने का शौक, उसके बाद आने वाले को एक गोली अल्लाह के रास्ते में धक्का देने का शौक, उसके बाद आने वाले को ठंडा जो है अल्लाह के रास्ते में धक्का देने का शौक। तो हमें ये नियत करना हम जहाँ कहाँ भी है बहुत से बड़े बड़े जो है मरने से पहले बड़े अभी हमारी जिंदगी में जुम्मा आ गई तो ये नियत कर लेना कि जल्द से जल्द आगाम होकर जल्द से जल्द जो है मस्जिद को आने की फिक्र करना, दूसरों को भी ताकत देना। अगर तुम्हारी बात सुनकर कोई दूसरे के आ गए तो उनको भी अल्लाह सौंप दिया। अल्हम्दुलिल्लाह وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد मैं रहता भाई वैसे तमाम तारीफें अल्लाह ये हैं जिसके हिम्मत का सारा आलम होता है। अल्लाह तबारक ने एहसान हुआ कि अल्लाह हमको मुसलमान बनाया, ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम यहूदियों में पैदा हो गए या नसरानी में पैदा हो गए या कुफार में पैदा हो गए तो जहन्नम के हवाले में, लेकिन अल्लाह हमारे ईमान वालों की घरों पैदा किया है। अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह इसलिए पैदा किया हमारे ईमान वालों के घरों में कि हम पूरे आलम के जिम्मेदार हैं। जो लोग जो है यहूदियों में पैदा हो गए हैं उनको जहन्नम से बचाने की जिम्मेदारी हमारी। यहूदा नसारा जो नसरानी में पैदा हो गए हैं उनको जो है जहन्नम से बचाने की जिम्मेदारी हमारी। जो कुफार है उनको जहन्नम से बचाने की जिम्मेदारी हमारी, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। हमें एक बात को पहले समझना, एक बात है उसको हमें पहले समझना। हमें आलमी नबी के उम्मत में पूरे नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके उम्मती हैं। हमारे जिम्मेदारी दी गई, ये उम्मत का बच्चा बच्चा पूरे आलम का जिम्मेदार, आलमी नबी के आलमी उम्मती, ये उम्मत की बच्ची बच्ची पूरे आलम की जिम्मेदार। ये नबी वाला काम को हम समझ गए, इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे को समझना। घर में कोई जो है ज़ईफ हो गया है, चल नहीं सकता, चार पाए को है, उनकी पूरे आलम का जिम्मेदार। हमारे दादा, हमारे दादी, हमारे नाना, हमारे नानी, पूरे आलम के जिम्मेदार। हमारे अम्मा, हमारी बहन, हमारी बिल्कुल हर एक जो है पूरे आलम के जिम्मेदार। एक लोगों में ईमान वाले हैं, ईमान वाला जो है पूरे आलम का जिम्मेदार है। अपने नबी में ये काम किया गया, सारे नबियों का काम, जो काम नबियाँ करते थे वो काम जो उम्मत को दिया गया। ये बात को मैं समझ देना मैं और आप समझना कि ऊपर का बच्चा बच्चे को बिल्कुल नहीं आना, नमाज में बच्चा बच्चा और बच्ची बच्ची पूरे आलम में जिम्मेदार, आलमी नबी के आलमी उम्मतें हैं। तो मैंने
दिलो दिमाग में बिठा लेना। अब कोई नबी आने वाले नहीं, हमारे नबी खातमुन नबी है। पहले जो है एक नबी आने के बाद दूसरे नबी आते थे, वो नबी जो मेहनत करे थे उनकी उम्मत को शैतान जो है मेहनत करके उनको भटकाता था। आदम अलैहिस्सलाम से ले ले, आदम अलैहिस्सलाम, उसके बाद शीश अलैहिस्सलाम, ऐसा जो है आते हुए इद्रीस अलैहिस्सलाम, ऐसा आते हुए नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोग जो है 6 मूर्तियाँ, 6 अल्लाह वाले थे उनके ज़माने में। वो 6 अल्लाह वालों की मूर्तियों को बनाकर, उनकी फोटो को बनाकर पूजा शुरू कर दी। तो नूह अलैहिस्सलाम समझा 9.5 साल हो गया। कितने साल? 9.5 साल, 80 या 82 लोग बीमार है। तो मेरे मोहतरम भाइयों को बढ़ाने का मकसद ये है कि एक नबी जाने के बाद दूसरे नबी आते थे। अब हमें जो है नूह अलैहिस्सलाम को सानी आदम बोलते, अल्लाह ताला जो है दुनिया को खत्म कर दी। नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो है जब जो है पूरी दुनिया में पानी, ऊपर से पानी, नीचे से पानी, और बारहा बोल दिया कि दुनिया के उम्मा ग्राम से दोबारा जो है अल्लाह दुनिया को भी शुरू है। उनके 3 बेटे के रंगे पूरी दुनिया में फैला दिए, तो ये बोले फिर आबादी को बढ़ा। एक बात हमें समझना, हमें और आप समझना, हमारी जिंदगी में जो है माहौल से हम जो है मुतासिर हो रहे हैं। नबी आने के बाद मेहनत नहीं की, लोग माहौल से मुतासिर होकर जो है शिर्क में भीतर में चले जाते थे, नाफरमानी में चले जाते थे, फिर नबी आगे समझाते थे। अब ये मुहर्रम का महीना चल रहा है, 14 महीना है, मुहर्रम की 2 तारीख, मुहर्रम का महीना चल रहा है। 1440 पर 5 हो गया, 4 था 5 हो गया। हमारा इस्लाम का पहला जो है महीना है। हमें जनवरी में जो है आदमी कहता है कि गलत काम हो जाता है, लेकिन हमारी शरीयत के सामने जो है मुसलमानों का पहला साल ये है। तो हमारी जिंदगी में 1 साल चल गया, तो हम मनाने का जो हमारी जिंदगी 40 साल है, 50 साल है, 35 साल है, इसमें से 1 साल हमारा चल गया। और हम चौकन्ने होना, जैसा बड़े हो गए ऐसा अल्लाह से रखीता ताल्लुक करा, अल्लाह से रखीता का लेकर जुड़ा। मेरी नमाजें कैसी है, पाबंदी से करोगे, तकवा मेरे अंदर कितना आया, फिर कितना आया मेरे अंदर, आप भी जानना। कुरान के अंदर जो है कुरान को आप भी जानना, कुरान को पहचानना। तो इस महीने में बहुत बड़ी जो है शहादत हुई हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला, कत्ल हुए हुसैन, मर गए यजीद, कत्ल हुए हुसैन, मर गए यजीद। हर करबला के बाद इस्लाम जिंदा होता है। बात क्या समझो, कत्ल हुए हुसैन, मर गए यजीद, जो यजीद के लगते हैं, खाली यजीद इतना नहीं, यजीद का जितना लगता रहा, आखिर तो वो मर गए। हर करबला के बाद इस्लाम जिंदा होता है। हमें ये बात को समझने के वास्ते दीन के बातों को जानना। आज जो है आदमी को कलमे से कौन जुड़े हैं, आदमी को दीन के बाद क्या मालूम। आज से 14 साल पहले हमारे नबी के जाने के बाद पहले खलीफा, दूसरा खलीफा, पहले खलीफा ने मालूम, दूसरा खलीफा ने मालूम, आज उम्मत जो है दीन से बहुत दूर हो गई। तो दौड़ चला पूरी दुनिया में जो है इस्लाम, अल्लाह ताला तकरीबन 22 लाख माइल मुरब्बा है। उमर अल्लाह के ज़माने में 22 लाख माइल मुरब्बा तक इस्लाम फैल गया। गैरों के अंदर रोब था है उमर रज़ी अल्लाह ताला का। अगर और चंद साल उमर अल्लाह रहते, 2 साल में रहते, तो पूरी दुनिया में इस्लाम मिलता है। ऐसी हुकूमत करें, अदल इंसान और सिद्दीक़ अल्लाह सच्चाई, सजात। उसके बाद जो उस्मान रज़ी अल्लाह ताला तीसरा खलीफा बने, और चौथे खलीफा अली रज़ी अल्लाह ताला। तो ये तीसरा खलीफा के दौर से जो है इस्लाम के अंदर, इस्लाम पूरी दुनिया में फैल गया था। खिलाफत जाके बादशाह में आ गए, नहीं लोगों के अंदर माल पता बहुत सा आ गया। शैतान ऐसी मेहनत करा कि उम्मत जहन्नम से बढ़ने वाली थी, जहन्नम से बढ़ने की मेहनत हो रही है, उम्मत को जहन्नम में कैसा ले जाना, मेरी मेहनत जो है बाहर हो जाएगी। तो एक सिलसिला चला, अब उस्मान गनी अल्लाह को शहीद किया गया। बाद में अली रज़ी अल्लाह ताला का ज़माना आया, उनके खिलाफत में जो है उनको भी जो है नमाज की हालत में शहीद किया गया। आपस में जो है मुसलमान के अंदर बगावत, दुश्मनी, एक सिलसिला चला। हज मुआविया रज़ी अल्लाह ताला उनके शाम के थे गवर्नर, इन्होंने जो है इनके इंतकाल होने के बाद इनका बेटा यजीद था, यजीद काफी, यजीद जो है बहुत जो है गुनहगार था, जालिम था, शराबी था।
रानी था, इसलिए जो है उसकी कोई खिलाफत वो जबरदस्ती जो है बैठ गया। हर माविया चला उनके अब्बा का इतना लोग वहाँ जो है जबरदस्ती खिलाफत हुई। अगर खिलाफत इंसाफ से देने गए तो कोई अदल से कोई उसको मान देने कोई तैयार हो जाए, जबरदस्ती बैठ गया। अभी सो गया अल्लाह के नबी की नमाज से है, अगर उन्हें बैठ हो गए अल्लाह के नबी की नमाज से बैठ हो गए तो जो है बहुत से लोग बैठ हो जाएंगे। इसके लिए दिमाग में पैगाम दिया है। तो आप मदीने में थे, इनकार कर दिए, ये तो फासिल है, गुनहगार है, इससे मैं बैठ कर लिया तो मेरे नाना का दीन जो है बर्बाद हो जाएगा। दीन को बचाने के लिए अब उसके अंदर दुश्मनी आ गई। अब हर हुसैन रज़ी अल्लाह ताला है मदीने से मक्के को आ गए, ये मेरा नाना का शहर है, यहाँ वाली खून खराबा होगा, अगर कोई जो है फौजों को भेजा, इसलिए क्या करें मदीने से मक्के को आ गए। मक्के में थे तो कूफा वाले, कूफे के रहने वाले, हम ये यजीद जालिम से बैठ नहीं होंगे, आप इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह बोले आप कूफा आ जाइए, हम सब लोग आपसे बैठ हो जाएंगे। तो मुस्लिम बिन अरहम रज़ी अल्लाह ताला एक सहाबी है, तहकीक करने के लिए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को भेजे। इस मैसेज के अंदर बहुत सी नसीहत है। ये जो करबला का जो है वाक़या हुआ, अल्लाह इसके अंदर बहुत सी नसीहत हुआ, आपकी बात को समझना। अब जो है उस वक्त बड़े बड़े सहाबा थे, सहाबा बोलने लगे आप मत जाओ, वो लोग वो यजीद जो है जालिम है, उसका लश्कर भी जालिम है, और जो पूरे वाले उसके पहले उन्हें धोखा दे सकते हैं, आप मत जाओ। अब ये सोचे हैं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अगर क़यामत पे पूरे वाले पकड़ लिए, हम आपसे बैठ होना चाहते थे, आपको बुलाए नहीं है, आखिरत का फिक्र था। हालांकि इनको पहले से जो है शहादत की जो है खुशखबरी सुनाए जा रहे थे। अब अली रज़ी अल्लाह ताला को जो है करबला की मट्टी में दिखा दिए थे अलग अलग। तो मालूम था कि बचपन से जो है वो तरबियत की जा रही थी, अब दीन की खातिर दीन की मेहनत के लिए वो अपने आप को जो है कुर्बान कर दिए। तो वहाँ जाने के बाद वो सहाबी मुस्लिम जाने के बाद मालूम था बहुत से कुछ वाले भाई हो गए। हम लोग हर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को फोटो लिख के भेजे, यहाँ तो बहुत से लोग बैठ हो गए हैं, यहाँ सब लोग तैयार हैं आपसे बैठने, आप आ जाइए, आप जो है अपने खानदान को लेकर निकले। लेकिन रास्ते में मालूम हुआ कि यजीद जो है 22,000 के बड़े लश्कर, यजीद का जो लश्कर था 22,000 का भेज के जो है वो सहाबी को कत्ल कर दिया। तो रास्ते में आपको मालूम हो गया कि मुस्लिम बिन अरहम रज़ी अल्लाह ताला शहीद हो गए, आप वापस चल जाइए। तो मुस्लिम बिन अरहम के कबीले वाले बोले लगे नहीं, हम वहाँ जाके रहेंगे, शहीद हो जाएंगे, हम तो वहाँ जाएंगे। वहाँ हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जो है पूरा काफिला जो है रवाना हो। फिर मोहतरम भाई वो अब जो है इनको रास्ते में घेर लिया गया। फिर अब आप कुछ सुनो, वाकई को जो है समझना है। जो अब जो है 22,000 का लश्कर उधर 3 दिन तक जो है इन पर जो है पाबंदी कर दी गई, खाना पानी रोक दिया गया। और इमाम हुसैन रज़ा बोलने लगे भाई हमें जंग करने आए तो सामान निकल लेके आए, पुलिस वाले बुलाए हैं, आ जा रहे हैं हमें, अगर आप लोग नहीं बोलते हम वापस जो है मक्का चले जाएंगे। वो जालिम पहले से नियत लेके आए थे खाने में। 3 दिन के बाद हुसैन रज़ी अल्लाह ताला निकल कर खुतबा दिए, जानते हो मैं कौन हूँ, मैं अल्लाह के नबी का नवासा हूँ, मैं जो है जन्नत के नौजवानों का सरदार हूँ। वो ऐसा खुतबा दिए। यजीद के लश्कर में एक सहाबी थे हजरत हूर रज़ी अल्लाह ताला, वो कांपने लगे। तो उनके भाई कहने लगे अरे हूर तुझे क्या हुआ, तू तो बड़े बड़े जंगलों में जाकर बहादुरी से लड़ता, वहाँ तो छोटा सा मजमा है, हम तो 22,000 हैं। तो बोले हक और बातिल में फर्क कर रहा हूँ, वहाँ जन्नत नजर आ रही है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के पास, यहाँ जहन्नम नजर आ रही है। वहाँ से अपने लश्कर को भगा के यजीद के काफिले से हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के काफिले में आगे मिले। हूर का नारा था, हूर का नारा था जब जो है उनके शाम से निकला, लेकिन अल्लाह ताला जो है खुदा वालों को जहन्नम से ऐसे निकालते हैं
जो खुदा वाले हकीम को अल्लाह जहन्नम कैसे निकालते हैं। अगर यजीद के साथ होकर लड़ते तो कौन उनको याद नहीं करता, लेकिन आगे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के लश्कर में आगे बढ़े, आज उनको याद किया जा रहा, रज़ी अल्लाह ताला को कहा जा रहा। हक और बातिल को जाने, सही क्या है गलत क्या है। आज हम भी अपनी ज़िंदगी के हक और बातिल को जाने कि अल्लाह ताला फरमाने हराम से बचो, हराम में जहन्नम है, हलाल में जन्नत है। आज अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर खोल खोल के बता रही कि नाफरमानी से बचो। नमाज के ताल्लुक से 1-2 दिन आए थे, 350 आए थे कि मेरे अहकामात पर चलो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। आज हिम्मत पहुँचो जो है नमाज से। आज ऐसा मालूम होता कि जुम्मा के दिन माशाअल्लाह सब आया थी, लेकिन फिर जो है असर की नमाज, मगरिब की नमाज, ईशा की नमाज सब गायब है। जो वही पुराने नमाज हलाल हराम को जानना है, हराम कमी से अपने आप को बचाना है। ऐसे ही निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले जहन्नम में से। अगर गलत कामों में गया तो जहन्नम में जाता, अगर हम तोड़ा करके आ गया, सही कामों में आ गया तो जन्नत में जाने वाला होता। ऐसे ही निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। बात को समझना भाई, अल्लाह मेरे को कहने वाले को समझाए। अब तो जो जिंदगी हो गई अल्लाह माफ फरमाए। अब जो बाकी जिंदगी है वो जिंदगी को हमें सोचना कि मेरा कदम जन्नत की तरफ जा रहा है, जहन्नम की तरफ जा रहा है। वो ईमान का भाव, हाथ में गलत काम करने से पहले सिर्फ वो इरादा होगा, एक ईमान का भाव है। जो दूसरा इरादा लाता है वो शैतान लाता है। तो मेरे मोहतरम भाई सूद से बचना, सूद अल्लाह से जंग करना, सूद लेना अल्लाह से जंग कर। आज जो है लोग उसके कितने जो है अल्लाह माफ करना है, कोई कौन देता क्या ले ये कदम मेरा सही तरफ जा रहा है, गलत तरफ जा रहा है, सोचना हक है या अल्लाह ताला कुरान के अंदर मना कर रही क्या है। अमानत में जो है बरकत है, खियानत में जो है बुरा अजाब है। आज आदमी खियानत कर रहा हर एतबार से, मजा आ रहा, नफा दिख रहा, लेकिन उसके अंदर नुकसान है, उसके अंदर बरकत नहीं, दुनिया का नुकसान, आखिरत का नुकसान है। लेकिन अमानतदारी कर रहा, उसमें उसको नफा नहीं दिख रहा, लेकिन अमानतदारी में नफा है। हक और बातिल को बचाना बोलूँ मैं, हक क्या है बातिल क्या है। वहाँ 22,000 का मजमा है, यहाँ जो है खानदान है, चल लोग हैं। अब अतराफ के लोग, जो कूफे के अतराफ के लोग थे, हरिये वाले, देहात वाले, अरे के नमाज से हमारे आंखों के सामने शहीद हो जाए, हम देख रहे हैं, सब आगे जंग करे। 22,000 के लकीर से जंग करे, वो सब खत्म हो गए। थोड़ा मजमा था, इसके अंदर बहुत सा मैसेज है हमारे अंदर, हमारी जिंदगी बदलने का बहुत सा जो है इसके अंदर नसीहत है, उसको हमें तवज्जो देना। जैसा हजरत हूर रज़ी अल्लाह ताला यजीद के काफिले से निकलकर हजरत इमाम हुसैन के काफिले के अंदर आ गए, इसी तरह हमें हमारी जिंदगी में हक और बातिल को पहचान कर, बातिल को छोड़कर हक की तरफ आ जाना, बातिल को छोड़कर हक की तरफ आ जाना, हक में कामयाबी है। तब तक जिंदगी गफलत में गुजारेंगे मैं और आप। सुबह हो रही, शाम हो रही, हमारी जिंदगी हुई तमाम हो रही। अब ये साल नया साल शुरू हो गया मुहर्रम का, अब बोल सकते हैं मेरे 40 साल है, 50 साल है, 35 साल है, और कितने साल की मुक्ति बोल सकते हैं, एक सेकंड का भरोसा नहीं। हमारे असलाफ को देखना, अब उसके आगे हमारे सहाबा को देखना, अब उसके आगे हमारे अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़े भरे हुए हैं कुरान के अंदर। जो बातिल में थे, नमरूद, फिरौन, उसके दरवाजे बंद हो गए, नमरूद के दरवाजे बंद हो गए, हारून के दरवाजे बंद हो गए, अबू जहल के दरवाजे बंद हो गए, जितने भी नाफरमान थे सबके जो है सब हलाक हो गए। कुरान हदीस की रोशनी से देखा गया तो दीन में जिंदगी गुजारा, अल्लाह के अहकामात पर, आप के सुन्नत तरीकों पर जिंदगी गुजारा, वो कामयाब हुआ और कामयाब होगा। जो जिंदगी गुजार रहे वो कामयाब हुए, अब जो जिंदगी गुजारेंगे वो भी कामयाब होंगे, जो आगे आने वाले वो भी जो जिंदगी गुजारेंगे वो कामयाब होंगे, और आखिरत में हमेशा हमेशा ही कामयाब। और कुरान हदीस की रोशनी से देखा गया जो अल्लाह के नाफरमान थे, गुनहगार थे,
जिंदगी ख्वाहिशात पर थी, नाफरमानी पर थी, वैसे लोग जो है नाकाम हुए। क्यों नाकाम हुआ? नमरूद नाकाम हुआ, अबू जहल नाकाम हुआ, जो भी अल्लाह के नाफरमान थे नाकाम थे और नाकाम होंगे। अब भी हमें समझ नहीं, वो गफलत की जिंदगी गुजारेंगे तो नाकाम होंगे, और आने वाले जो भी गफलत की जिंदगी गुजारेंगे वो नाकाम होंगे, और आखिरत में हमें नाम मिला कि नाकामयाबी जहन्नम है। तो बात को समझने के, हक और बातिल के अंदर भी फर्क करना है। मेरी जिंदगी कैसी गुजर रही तो मुझे कहना बुरा था, ऐसे ही निकलते हैं खुदा वाले जहन्नम से। जो खुदा वाले जिंदगी जो है कोई सूट ले रहा था, नमाज छोड़ रहा था, नाफरमानी कर रहा था, लेकिन जिंदगी दिल में बात आ गई, और उससे पहले भी दिल में बात आ गई, अब भी दिल में बात आ गई, कोई अपनी तौबा मैं सूट को नहीं लूंगा। कितने मुसीबत आते, कितने परेशान आते, मैं कभी सूट को नहीं लूंगा, सूट के खरीद भी नहीं जाऊंगा मैं। कई मरतबा अपनी माँ से गुनाह करने का बराबर, और जो अल्लाह से जंग करना सुन ले रहा। ऐसे ही निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। अब तक क्या कि जिंदगी गफलत में गुजर गई, मैं नमाज छोड़ा हुआ था, लेकिन अब नमाज का पावन रहूंगा। हमारी जिंदगी में जुम्मा चल गई, दूसरी जुम्मा आती है, जुम्मा नहीं आती, ये साल नहीं आता, वो साल चल गया हमारा, ये महीना नहीं आता है, दिन नहीं आता, एक एक सेकंड वक्त जो है समंदर के माने चुपचाप चल जाता, जो वक्त जाना वापस नहीं आता। इसलिए वक्त को गनीमत समझना। आग बंद होने से पहले भी हक क्या है बातिल क्या है इसको पहचानना हो। मैं भी बता दूं, आप भी बता दें, और आप भी बता दें, ये पक्की नियत कर लेना। जितने भी नाफरमानी हमारे हो रही है, रमजान में रोजे छोड़ा था, अब आइंदा रमजान जो आएगा मैं रोजे नहीं छोड़ूंगा। मैं अब तक जो मेरी जिंदगी में नमाज छूट जाते थे, अब मैं नमाज को नहीं छोड़ूंगा, पाबंदी से पढ़ूंगा। मेरी आँख जो है गलत देखती थी, मैं आपसे मेरी आँख को जो है सही इस्तेमाल करूंगा। मेरी ज़बान गलत बोलती थी, झूठ बोलती थी, झूठ बोला तो जो है फरिश्ता 40 किलोमीटर भागता, 40 नहीं भागता, वैसे इसकी नौसत आती। झूठ नहीं बोलना, अमानत पर खयानत नहीं करना। अब आदमी सोचना मेरा कदम थिएटरों की तरफ नहीं जाएंगे। अब मैं जो है पहले फिल्मों को थिएटर में जाता था, अब मेरा कदम को रोक लेता और कमा सकती बोले सकती। तो ऐसे ही निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। जो जिंदगी गफलत में गुजर रही थी, दिल के अंदर बात आ गई, अरे ये गलत जिंदगी है, ये बातिल है, हक तो ये है। अब आदमी जो है जिंदगी को फिर अब उसका मजा देखो, एक हफ्ता में ये जुम्मा से लेकर आइंदा जुम्मा तक तुम्हें 5 को नमाज पढ़ो, कैसा शुरू होता, असर पढ़ो, मगरिब पढ़ो, इशा पढ़ो, ऐसा दिल में शुरू होता, नमाज पढ़ो, अपना काम करो, ऐसा दिल में शुरू होता। उलमा कराम बोलते हैं तो बयाना सुनते रहते हैं, अल्लाह वाले बयाना बोलते हैं सुनते रहते हैं, लेकिन फिर जो है शैतान माहौल और माहौल करते हैं, माहौल में जो है आगे आज माहौल का असर हो रहा है। इसलिए और आदमी जो है सोच समझ को कदम को आगे बढ़ा कि मेरी जिंदगी का कदम कहाँ बढ़ रहा है। अब ये जो है मुहर्रम का महीना, ये उम्मत कब निकले मक्के से हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला 3 ज़िलहज को निकले, 3 ज़िलहज को उनका सफर शुरू हुआ, 3 ज़िलहज को सफर शुरू हुआ, कूफे की तरफ आए। कई को आए दीन को फैलाने का से निकले, कई निकले कि अल्लाह के नबी का दीन, मेरे नाना का दीन जो है जिंदा हो जाए। अब एक 4-5 दिन रुकते तो हज का मौका था, 9 दिन हज से हज शुरू हो जाता, 3 दिन हज को निकल रहे। क्या वास्ते निकल रहे? दीन की मेहनत के लिए निकल रहे, दीन को कूफे वाले भाई को बोल रहे हैं। अभी यजीद जो जालिम है उससे हम बैठ नहीं होते, आपसे हम बैठ होते। 3 दिन हज को निकलिए, मुहर्रम के 10 फूल है शहीद अरे इस दिन के खातिर अपने आप को लुटा दे। अल्लाह के नबी का पूरा खानदान इस दिन के खातिर चल गया, छोटे छोटे बच्चे। कल पकड़ ले हमारे अल्लाह के नबी, 15 सदी के मुसलमानों, इस दीन की मेहनत के लिए मेरा सहाबा और मेरा पूरा खानदान ये सब शहीद हो गया, तुम क्या करें? इस दीन को बचा के आए नहीं। दीन की मदद करना तो बहुत दूर की बात, अपने अंदर इस दीन को बचा के आए नहीं। तो शहादत हुई है, इसके अंदर बहुत सी नसीहतें हैं। अभी मैं शुरू में जो बताया बात, रास्ते में मालूम भी हो गया, जो सहाबी गए थे दूसरे के अंदर बहुत से लोग ईमान लाए थे, बैठ हो गए थे।
खुशी में जो है आप इमाम हुसैन रहमतुल्लाह को बुला लिए, लेकिन मालूम हो गया रास्ते में मालूम होने के बाद मुझे वापस नहीं जा रहे, जिनकी मेहनत कैसे निकले वो वापस नहीं जाएंगे। अब जो है यूएन को गिरा डाल के यूएन को जो है 22,000 का मजमा, उसमें से एक सहाबी हज़रत हूर रज़ी अल्लाह ताला वो काफिले में से एक काफिले में आ गए। हक बातिल मालूम हो गया, ये गलत है सही है, इमाम हुसैन रहमतुल्लाह के काफिले में आ गए। ऐसा मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि हमारे हक बातिल मालूम होगा कि सही क्या है गलत क्या है। तो भाई जो मुल्क के शाम से निकले थे कौन, हज़रत हूर रज़ी अल्लाह ताला का ये नारा था, लेकिन ऐसे ही निकलते हैं खुदा वाले जहन्नम से। अगर वहां से लड़ते तो जहन्नम के हवाले होते, लेकिन यहाँ आके लड़े जन्नत के हवाले हो। तो हमारी जिंदगी का ये मसला चल रहा, मेरी और आपकी जिंदगी का ये मसला चल रहा कि हमारी जिंदगी में हमें सोचना हक क्या है, सही क्या है, ये जिंदगी कैसा गुजर रही। माशाल्लाह हम तो नमाज पढ़ते लेवल को नहीं, रमजान के रोजे भी रख लेते, हज भी कर लेते, ज़कात भी ले जाते, लेकिन पावन है ना उसको। हमारी ज़िंदगी जो है ऐसे गुजर जा रही। मैं शुरू में जो बताया ने, ये उम्मत का बच्चा पूरे आलम का जिम्मेदार है। हमें आलम नबी की आलमी उम्मती है, हमारे जो है दीन की मेहनत के लिए भेजा गया, दीन के काम से अल्लाह हमको ये उम्मत को मुकर्रर किया गया, उम्मत को अल्लाह भेजा गया तो दीन की फिक्र के लिए। आज जो उम्मत ये दीन से बहुत दूर हो गई। आज उलमा इकराम सर्वे लगाए हैं, पूरी दुनिया के अंदर 800 करोड़ अध्याय है। कितने अध्याय है? 800 करोड़ अध्याय है। 800 करोड़ अध्याय में पौने 200 या 150 करोड़ मुसलमान है, पौने 200 या 150 करोड़ मुसलमान है। 800 में 600 करोड़ या 125 करोड़ लोग बगैर ईमान वाले जो है गहरा है, अल्लाह को रहमान है। मुसलमान अपनी गुनाहों की वजह से जहन्नम में चल भी गया। जिसके सीने में कलमा है, अपने गुनाहों की सजा भुगतने के बाद एक ना एक दिन जहन्नम से निकल के जन्नत को आता, एक ना दिन अल्लाह उसको जन्नत को लाते। अपने गुनाह कितने साल जहन्नम में पता नहीं मालूम। लेकिन जो बगैर ईमान के चल गया, बात ये बताना है, जो बगैर ईमान के चल गया उन हमेशा के लिए जहन्नम में, इसलिए जहन्नम की आपको पत्थरों और काफिरों से जो है भटकाई जाएगी। यार योल काफिरों में अखबार की आयत है, उस वक्त काफिरा भटकाएंगे। काश हम जानवर होते तो मट्टी हो जाते, जानवरों को अल्लाह मट्टी बना दी। एक सींग वाली बकरी 2 सींग वाली बकरी को मारी तो उसको बदला देने लगा दी, बदला हो जाने के बाद उसको मट्टी बना। तो करोड़ों आदमी आज बगैर ईमान के जहन्नम के हवाले हो गए। उसकी जिम्मेदार मुसलमान एक दिना में मेहनत करके 3 दिना को ईमान ला लिया तो पूरे लोग ईमान है। एक बात तो ये है कि करोड़ों आदमी बगैर ईमान के, इसलिए बताया मैं, ये उम्मत का बूढ़ा, ये उम्मत का बच्चा, दादा दादी, नाना फूफा खाला, ये उम्मत के हर एक जना पूरे आलम का जिम्मेदार है। आलमी नबी के आलमी उम्मतियाँ हैं। अब सर्वे किया गया तो 125 करोड़ या पौने 200 करोड़ या 150 करोड़ जो मुसलमान है, उनका सर्वे किया गया। 20% लोग नमाजी हैं, नमाजी माने दिन को चलने वाले। 80% मजमा नमाज से दूर है, दिन से दूर है। एक तो बगैर ईमान वाले, बगैर ईमान के जहन्नम के हवाले और इस्लाम के हवाले हो। अब ये मापे के मुसलमान भी जो है इसमें 80% से ज़्यादा जो है जहन्नम के हवाले हो। ईमान में आके बगैर ईमान के चल गए। फिर सर्वे किया गया तो 20% से 5-6% लोग सही दिन पर चलने वाले हैं, सही नमाज पढ़ने वाले हैं। खंजर लगे किसी और को, तड़पे हम मुसलमान, हम जिम्मेदार हैं। सारे आलम का हम हमारे दिल में हो, हमारे जिगर में हो, एक आदमी भी बगैर ईमान के चल रहा है। तो इसके लिए माहौल, आज माहौल नहीं मिलने की वजह से मुहर्रम क्या है मालूम नहीं। हमें ऐसा करबला के अंदर जो शहीद हुए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला दीन की मेहनत के लिए, वो मालूम नहीं। शहीद हुए, कत्ल हुए इमाम हुसैन, लेकिन मरा यजीद। हर करबला के बाद इस्लाम जिंदा होगा। हमारे ज़ाहिर में क्या नजर आ रहा कि इनको शहीद हो जा रही, इनको कत्ल हो रही, लेकिन हकीकत में उन कत्ल हो रहा, इस्लाम जिंदा हो रहा। बाद में जो है बहुत तफसीलात है। अल्लाह ताला हमको कहने सुनने दिया था, हक और बातिल को पहचान कर हक सही जिंदगी, अल्लाह की फरमाबरदार की जिंदगी अल्लाह हमको देर पर हासिल है। कहने वाले को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो हज़रात हिम्मत में पड़ी उसको बड़ा पड़े।